In this video, we will solve problems on finite state machine and automata from previous years. So the question number first is, represent the following finite state machine as a state diagram and transition table. तो हमें स्टेट डायग्राम फाइंड करना है, ट्रांजिशन टेबल फाइंड करना है. हमारे पास इनपुट सेट गिवन है, स्टेट्स गिवन है, इनिशियल स्टेट गिवन है, फाइनल स्टेट गिवन है एंड ट्रांजिशन फंक्शन भी गिवन है जो वर्किंग है, एक्चुअल वर्किंग है मशीन की. एंड व्हाट इज द एंड स्टेट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग बी ए बी बी ए. तो इस स्टेट के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए हमें आउटपुट स्टेट फाइंड करनी है, एंड स्टेट. ओके, तो स्टार्टिंग विद द ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम. तो स्टेट डायग्राम के लिए आपके पास कितनी स्टेट्स गिवन है. अच्छा, किसी भी मशीन को ना, किसी भी मशीन के 5 और 6 कंपोनेंट है. दीस आर स्टेट्स, इनपुट स्ट्रिंग्स, इनिशियल स्टेट, final state, set of final states and transition function. Sometime we have given a output function also. Sometime we have given a output function also. तो अब हम स्टेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले है आपके पास 4 स्टेट्स हैं. S0 है, S1 है, S2 है एंड S3 है. और S3 क्या है, अपनी फाइनल स्टेज है. तो देयरफॉर ड्रॉ डबल सर्कल है, इट इज रिप्रेजेंटिंग फाइनल स्टेट. S0 इनिशियल स्टेट है तो इस पर इनवर्ड एरो लगा देंगे. ठीक है, अब हम ट्रांजिशन फंक्शन को देखते हैं. फर्स्ट इज S0, ए इज S1. तो अगर स्टेट S0 पे हो, इनपुट ए हो, तो S1 पे मूव करना है. तो इसे ड्रॉ कर देंगे ऐसे. ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं. अगर आप S1 स्टेज पे हो, अगर इनपुट ए है तो किस पे मूव करना है, S2 स्टेट पे मूव करना है. तो यहाँ से अगर इनपुट ए है तो यहाँ से मूव कर देंगे S2 पे. अगर S2 पे इनपुट ए है तो आपने कहाँ पे मूव करना है, S3 पे मूव करना है. ये दोनों स्टेट्स के लिए आउटपुट सेम है. ओके, अगर S2 पे है तो किस पे मूव करना है, S3 पे. तो यहाँ पे मूव कर जाएंगे. अगर इनपुट ए है तो S3 पे मूव कर गए. अब अगर S3 पे हो, S3 पे इनपुट ए है तो कहाँ पे मूव करना है, अगेन S3. तो यहाँ पे लूप लग जाएगा. ठीक है, ओके. तो ये ए के लिए डिफाइन की थी. लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है. अगर आप एस स्टेट पे हो, किसी भी स्टेट पे हो, अगर इनपुट बी हो तो आउटपुट क्या आएगी, सेम आएगी. ठीक है, फॉर ऑल स्टेट्स. तो कहने का मतलब, अगर आप S0 स्टेट पे हो, अगर इनपुट बी है तो आउटपुट भी क्या आएगी. तो आपके पास कौन सी स्टेट में मूव करना है, S0 पे ही मूव करना है. यानी कि सेल्फ लूप है हर जगह. ओके, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपने सेल्फ लूप लगाने हैं जब भी आपके पास इनपुट क्या हो, बी हो, उसी स्टेट पे मूव करना है. S1 पे है, फिर से यहाँ पे लूप हो जाएगा. S2 पे है तो फिर से लूप हो जाएगा. यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे ए बी. ओके, तो सेल्फ लूप ऑलरेडी था. तो ये हो गया आपके पास स्टेट डायग्राम. अब ट्रांजिशन टेबल बनाना है. ट्रांजिशन टेबल के लिए रो वाइज लिखोगे आप इनपुट्स. यहाँ पे डेल्टा फंक्शन S0, S1, S2, S3. S0 is our initial state, S3 is final state. ओके, अगर इनपुट ए हो तो अब तो डायग्राम से देख लेंगे. अगर इनपुट ए हो तो कहाँ पे मूव करना है, S1 पे मूव करना है. S1 पे है तो S2 पे मूव करना है. S2 पे है तो S3 पे मूव करना है. S3 पे है तो S3 पे ही मूव करना है. ठीक है, अगर आप S0 पे हो, अगर इनपुट B हो तो आपने S0 पे ही मूव करना है. फिर से सेम लूप, सेल्फ लूप है तो S1 ही आएगा, S2 ही आएगा एंड S3 आएगा. तो ये इसका स्टेट ट्रांजिशन टेबल हो गया. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एंड स्टेट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग बी ए बी बी ए. तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले आपके पास कौन सी स्टेज पे मूव करेंगे, S0 पे हैं आप. ठीक है, अगर आपके पास इनपुट बी है, सबसे स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, लेटर बाय लेटर देखेंगे. S0 पे है तो अगर कहाँ पे मूव करना है, S0 पे मूव करेंगे. बिकॉज S0 पे इनपुट क्या है, अगर S0 पे इनपुट बी है तो कहाँ पे मूव करना है, S0 पे मूव करना है. ओके, अब अगर इनपुट ए है तो कहाँ पे मूव करना है, S1 पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इनपुट
बी है तो फिर से S1 पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इनपुट फिर से बी है तो फिर से S1। लास्ट में इनपुट क्या है, ए है, तो कहाँ पे मूव कर जाएंगे, S2। तो एंड स्टेट इज S2। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, एक स्टेट डायग्राम गिवन है, और यहाँ से हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऑफ द फाइनाइट स्टेट मशीन वूज डायग्राफ इज गिवन बिलो। तो स्टेट डायग्राम गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या ड्रॉ करना है, स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल फिर से वही ड्रॉ करेंगे। आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, सबसे पहले ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप स्टेट मशीन को डिफाइन कर दो। तो मशीन में कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 या 6 कंपोनेंट। तो दीज कंपोनेंट्स आर, मशीन इज स्टेट्स, इनपुट, इनपुट स्ट्रिंग्स, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज तो नहीं है, इसमें सिर्फ 4 ही कंपोनेंट्स हैं। ओके, सबसे पहले होगा फाइनाइट सेट स्टेट, सेट ऑफ स्टेट इज एस विच इज S0, S1, S2। आगे हो गया इनपुट स्ट्रिंग्स, इनपुट सिंबल्स वाला सेट, अल्फ़ाबेट इज AB। एंड स्टेट, अगर आपके पास ये एरो इनवर्ड एरो है तो स्टेट कौन सी है, इनिशियल स्टेट इज S0। ट्रांजिशन फंक्शन आपने कैसे डिफाइन करना है, आपने हर एक स्टेज के लिए अगर इनपुट ए है बी है तो उसके लिए आपने नेक्स्ट स्टेट बता देनी है। जैसे अगर S0 पे ए है, डायग्राम से देख लें हम, अगर S0 पे इनपुट ए है तो कहाँ पे मूव करना है, S1 पे मूव करना है। अगर S0 पे इनपुट बी है तो कहाँ पे मूव करना है, S1 पे मूव करना सेम। तो हमने वो ट्रांजिशन फंक्शन की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, अब बस हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना था इस केस में। डेल्टा हो गया ए और बी, स्टेट कौन सी है, S0, S1, S2। इसमें फाइनल स्टेज नहीं है तो स्टार नहीं लगाएंगे किसी पे भी। ठीक है, इनपुट अगर ए हो तो कहाँ पे मूव करना है, S1 पे मूव करना है। अगर इनपुट बी हो फिर से S1 पे मूव करना है। अगर इनपुट S1 पे इनपुट ए हो तो कहाँ पे मूव करना है, सेल्फ लूप है, S1 पे ही मूव करेंगे। अगर बी है तो कहाँ पे मूव करना है, S2 पे। अगर S2 पे इनपुट ए हो तो कहाँ पे मूव कर जाना, S0 पे। ये हो गया। अगर S2 पे इनपुट बी हो तो फिर से किसी भी मूव करना है S2 पे। तो ये अपना ट्रांजिशन टेबल हो गया। So now move to the third question. In this question we have to check whether these strings are accepted or rejected here and also find the language of automation M. तो आपके पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है, इसमें से देख लेना कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। बस आपने देखो S0 स्टेट तो इनिशियल स्टेज है, इस पे अगर इनपुट ए देंगे तो कहाँ पे मूव करेगा, ये ए पे, S0 पे भी मूव करेगा, सेल्फ लूप है। फिर अगर आपके पास इनपुट बी है तो लेटर बाय लेटर देख रहे हैं, ए बी 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 ए। ठीक है, तो इसके बाद अगर इनपुट बी है तो कहाँ पे मूव कर जाना, S1 पे मूव कर जाना, ये होगी स्टेज। इसके बाद अगर इनपुट ए है तो कहाँ पे मूव करना है, फिर से S0 पे मूव करना है। तो फिर से हम S0 पे आ गए। इसके बाद अगर इनपुट बी है तो कहाँ पे मूव कर जाना, S1 पे अगेन। एंड आफ्टर दैट इनपुट बी वी हैव टू मूव ऑन द स्टेट नंबर 2। तो हम स्टेट 2 पे आ गए। स्टेट 2 कौन सी स्टेट है, डेड स्टेट है, क्योंकि इसके इसके इसमें अगर एक बार एंटर हो गए तो इसके बाहर नहीं निकल सकते आप। ठीक है, S2 पे हैं, अगर इनपुट ए है इसमें फिर से तो कहाँ पे मूव करेंगे, S2 पे। और S2 हमारी क्या है, फाइनल स्टेज नहीं है। फाइनल स्टेज कौन कौन सी है, एक S0 है और एक S1 है। तो फाइनल स्टेट्स हेयर आर S0 एंड S1। देयरफॉर दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर ये स्टेट S0 और S1 पे किसी पे पहुंच जाती तो फिर ये क्या होनी थी, एक्सेप्टेड होनी थी। इस केस में ये कौन सी स्ट्रिंग है, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, आई होप समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग पे मूव करते हैं। यहाँ पे है बी ए बी, ए बी है, तो फिर से S0 से स्टार्ट करेंगे। S0 पे अगर इनपुट ए बी है तो कहाँ पे मूव कर जाना, S1 पे। ओके, फिर आपने कहाँ पे मूव करना है, अगर S1 पे मूव किए हैं, S1 पे अगर इनपुट ए है तो कहाँ पे मूव करना है, फिर से S0 पे, फिर से S0 पे चले गए। नाउ अगेन ए सेल्फ लूप, अगेन स्टेट S0। अब लास्ट में जो है लेटर है वो बी है, तो बी के बाद यहाँ कहाँ पे मूव कर जाएंगे, S1 पे। और S1 क्या है, हमारी फाइनल स्टेज है, इस वजह से ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। सिंस द स्टेट S1 इज एक्सेप्टिंग स्टेट, thus the word is accepted by the automation M और machine M।
जो लास्ट स्ट्रिंग है वो एक क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि इसके पास कोई लेटर नहीं है। अगर ये इनपुट देंगे तो कहाँ पे मूव करेंगे, एस नॉट पे ही रह जाएंगे, और एस नॉट हमारी क्या फाइनल स्टेज भी है, तो इस वजह से स्टेट क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, एस नॉट विच इज एक्सेप्टिंग स्टेट, देयरफॉर लैम्डा इज एक्सेप्टेड हियर। तो हमने तीनों केस होगी। अब जो हमें क्या फाइंड करनी है, लैंग्वेज ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज की डेफिनेशन देखते हैं। अब हम फाइंड करते हैं लैंग्वेज ऑफ मशीन या फिर लैंग्वेज ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर एक्सेप्टेड बाय मशीन। तो हमें वो सारी स्ट्रिंग लिखनी है जो कौन सी हो, एक्सेप्टेड हो जाए इस ऑटोमेशन में। ठीक है, तो हमारे पास डायग्राम गिवन है। आपने देखो दो वे से कर सकते हैं, एक तो हम ना एक जनरल फॉर्मेट लिख देंगे किसी स्ट्रिंग के लिए कि वो एक्सेप्टेड हो जाए, दूसरा हम क्या करेंगे, एक्चुअल स्ट्रिंग फाइंड करके बता देंगे कि ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। तो दोनों वे से कर सकते हैं, तो मैं दोनों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो जब भी ना आपको जनरल फॉर्मेट फाइंड करना हो, तो उसमें सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन सी स्ट्रिंग इसमें रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, हमें पता है कि अगर कोई स्ट्रिंग डेड स्टेट में चली जाए वो रिजेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो इसमें देखो कि अगर हम लैम्डा से स्टार्ट करें, एम्प्टी स्ट्रिंग से, ये एक्सेप्टेड है क्योंकि ये एस नॉट पे ही रहेगी। इसके बाद अगर आपके पास क्या हो जाए, बी आ जाए, एक स्ट्रिंग में बी आ जाए और उसके बाद फिर से बी आ जाए, तो दो बी फॉलो हो जाएं, तो आपके पास क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, रिजेक्टेड हो जाएंगी इसके बाद। यानी कि अगर किसी भी स्ट्रिंग में दो बी आ रहे हैं, आपके पास मल्टीपल बीज आ रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग किस में चले जाएगी, एस टू में चले जाएगी, किसी भी स्टेज में हो। अगर एस नॉट पे है तो भी वो एस टू पे चले जाएगी, अगर वो एस वन पे है तो भी वो एस टू पे चले जाएगी, क्योंकि अगर एस वन पे बी है तो एक बार बी आ गया, फिर से बी आएगा तो फिर से एस टू में रहने वाली है। ठीक है, इवन एस वन पे तो अगर एक बी आ गया ना तो भी वो एस टू पे चले जाएगी। तो आपके पास जो स्ट्रिंग जो रिजेक्टेड होने वाली है उनमें दो बी आ जाएंगे। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग में अगर दो भी आ जाए वो क्या होने वाली है, रिजेक्टेड होने वाली है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। तो हम जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा इस स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्टेड होने के लिए, वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ एम कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड विच डू नॉट हैव टू सक्सेसिव बीस। अगर किसी स्ट्रिंग में दो सक्सेसिव बी नहीं है, वो सारी क्या हो जाएंगी, एक्सेप्टेड ही रहेंगी, क्योंकि दो बी आने से वो कहाँ पे मूव कर रही है, एस टू पे मूव कर रही है। तो दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, है ना। तो वो बता देने आपने कि एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, दो भी आए तो रिजेक्टेड हो जाएगी, तो जनरल फॉर्मेट ऐसे वर्डिंग में लिख देनी है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मशीन। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो आपने ऐसे लिखना है कि देखो जब भी हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग को, उस पर दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ए आने वाला है या बी आने वाला है। ठीक है, एस नॉट पे स्टेज पे है तो या तो आएगा ए या फिर बी आएगा। ए के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि आपके पास अगर स्ट्रिंग हो ए और वो बी, ए बी आ जाए सिर्फ, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी, क्योंकि एस वन स्टेज पे है। या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग हो, वो भी क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ए मल्टीपल टाइम्स आए, ए थ्री बार टाइम्स आए, तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि ना ए क्लोजर क्या है, इसके लिए आपको थोड़ी सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ए क्लोजर की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग ऑफ एवरी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगी, ए हो जाएगी, ए स्केयर हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ए की पावर चलती रहेंगी। ठीक है, तो हम जो स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे वो हम ऐसे कर सकते हैं कि ए मल्टीपल टाइम्स हो, क्योंकि यहाँ पे लूप लगा है ना। जब भी आपके पास लूप हो तो क्या आएगा, ए स्टार आएगा, ए मल्टीपल टाइम हो। उसके बाद अगर बी आ जाए, मान लो इसके पास बी आ जाए, तो भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो इसके बाद अगर फिर आपके पास क्या हो, इसके बाद ए भी आ जाए, तो भी ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। यानी कि बी और ए कहाँ पे होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होने वाली है। ठीक है, और बी पेयर में क्या हो, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास लैंग्वेज ऑफ मशीन। आई होप समझ आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखो हमने क्या देखा ना कि ए पे यहाँ पे क्या है, लूप है, तो ए आपके पास मल्टीपल टाइम्स आ सकता है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग वो एक्सेप्टेड ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास दोबारा से अगर बी आ जाए, तो बी के बाद हमें इमीडिएटली ए चाहिए, अदरवाइज बी के बाद अगर बी आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमने इसे लिख लिया पेयर में। ठीक है, और पेयर में क्या हो सकता है कि आपके पास ये बी एक ही बार आए, ये पेयर एक बार ही आए, या फिर दो बार आ जाए, तीन बार आ जाए, तो उसके लिए हमें चाहिए क्लोजर। ठीक है, तो ये एक्चुअल
लैंग्वेज हो जाएगी मशीन की। ठीक है, आई होप थोड़ा आइडिया हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उनमें भी हैं स्ट्रिंग वाले, लैंग्वेज वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या है, लेट एम बी द फाइनाइट स्टेट मशीन विद द स्टेट टेबल अपीयरिंग इन द फिगर। तो आपके पास एक स्टेट मशीन गिवन है, इसमें आपके पास ट्रांजिशन टेबल गिवन है। फाइंड इनपुट सेट, इनपुट सेट क्या आएगा आपके पास। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इनपुट सेट क्या आने वाला है इस केस में, इनपुट सेट इज ए एंड बी। सेकंड पार्ट इज, सॉरी सेकंड नहीं, हमें क्या करना है, द स्टेट्स, स्टेट्स क्या आ जाएंगी आपके पास, एस नॉट, एस वन, एस टू एंड एस थ्री। ठीक है, द आउटपुट सेट, आउटपुट सेट कौन सा है, जो आपके पास आउटपुट गिवन है साथ में, एक्स वाई जेड। तो आपके पास क्या है, एक्स वाई एंड जेड, ये आपके पास आउटपुट सेट आ गया। इनिशियल स्टेट ऑफ एम, यहाँ पे ना अगर इनिशियल स्टेट ना गिवन हो आपके पास, इनवर्ड एरो ना गिवन हो टेबल में, तो बाय डिफॉल्ट हम एस नॉट को ही मानेंगे इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी आपके पास, इनिशियल स्टेट इज एस नॉट। और क्या है आपके पास, फाइनल स्टेज नहीं गिवन, तो ये आपके पास क्या है, स्टेट मशीन विद आउटपुट्स। तो ये आपके पास कंपोनेंट डिफाइन कर दिए। आगे क्या करना है, ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ एम। तो हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो डायग्राम मैं डिफरेंट पेन के साथ कर देता हूँ। आपके पास क्या है, स्टेट्स हैं और इनकी इनपुट आउटपुट भी है। तो सबसे पहले 4 स्टेट्स हैं, तो हम स्केलर ड्रॉ कर सकते हैं, एस नॉट, एस वन, एस टू हो गया एंड एस थ्री। 4 स्टेट्स हैं, ये इनिशियल स्टेट होगी, इनवर्ड एरो। अगर एस नॉट पे अगर इनपुट आपके पास क्या है, इनपुट ए है, तो कहाँ पे मूव करना है, एस टू पे मूव करना है। तो एस नॉट से सीधा कहाँ पे मूव करना है, एस टू पे। तो यहाँ से एरो हो जाएगा। इनपुट अगर ए है तो आउटपुट क्या है, एक्स है, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स, इनपुट के साथ आउटपुट लिख दो। फिर इसके बाद क्या है, अगर एस नॉट पे इनपुट बी है, तो कहाँ पे मूव करना है, एस वन पे मूव करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास बी एंड जेड, आउटपुट क्या है, जेड है। अब मूव करते हैं एस वन स्टेट पे। एस वन स्टेट पे अगर इनपुट ए है, तो कहाँ पे मूव करना है, एस टू पे। ए आउटपुट कौन सी है, एक्स है। फिर से अगर बी है, तो कहाँ पे मूव करना है, एस थ्री पे मूव करना है। तो यहाँ पे मूव कर जाएंगे, बी एंड बाई बाई। आगे है एस टू, एस टू पे कहाँ पे मूव करना है, एस टू पे ही लूप आ जाएगा, एस टू पे लूप आ जाएगा अगर इनपुट ए है, और आउटपुट क्या आएगी, वाई आ जाएगी। ठीक है, अगर एस टू पे इनपुट बी है, तो कहाँ पे मूव करना है, एस वन पे। तो यहाँ से एक एरो हो जाएगा एस वन पे, और ये हो जाएगा आपके पास बी एंड जेड। नाउ लास्ट स्टेट एस थ्री, एस थ्री पे अगर इनपुट ए है, तो कहाँ पे मूव करना है, एस थ्री पे ही मूव करना है, लूप है। अगर ए है तो आउटपुट जेड है। अब कौन सी है, एस नॉट पे मूव करना है अगर इनपुट बी हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा एरो, बी एंड एक्स। तो ये आपके पास स्टेट डायग्राम आ गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द आउटपुट वर्ड वी इफ द इनपुट वर्ड इज डबल ए डबल बी ए बी बी ए, ऐसे लिखेंगे, है ना, इसे सॉल्व करना है। तो 1 मिनट, तो हम इसके लिए आउटपुट स्ट्रिंग फाइंड कर लेते हैं। आपके पास स्ट्रिंग कौन सी है, ए बी बी, ए बी बी, डबल ए बी। तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रिंग गिवन है। तो इसकी आउटपुट के लिए ऐसे करेंगे हम, सबसे पहले इनिशियल स्टेट एस नॉट पे, उसके बाद इनपुट ए है, पहले मैं ये सारी लिख लेता हूँ, ए है, इसके बाद कौन सी है, बी है, फिर बी है, फिर कहाँ पे मूव करना है, बी, दो बी हो गए, इसके बाद कौन सी है, ए है, फिर इसके बाद फिर से बी है, फिर से बी है, सॉरी, ठीक है, ये हो गया, डबल ए डबल बी, ए बी बी हो गया। इसके बाद कहाँ पे मूव करना है, ए है, फिर इसके बाद फिर से ए है, एंड फिर लास्ट इज बी।
तो ये इनके हमें आउटपुट बतानी है कहाँ पे जाएगा। सबसे पहले अगर आप क्या हो एस नोट पे हो, एस नोट पे अगर इनपुट ए है तो कहाँ पे मूव करना है, एस नोट पे इनपुट ए है, एस नोट पे इनपुट ए है तो कहाँ पे मूव करना है, S2 पे मूव करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा S2, एक मिनट को डिफरेंट पेन यूज कर लेते, S2 पे मूव कर गए। S2 पे अगर इनपुट ए है तो कहाँ पे मूव करना है, S2 पे ही मूव करना है। अच्छा साथ में आउटपुट भी लिखते जाते हैं। अगर S नोट पे इनपुट ए है तो कहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, X आ जाएगी। फिर आगे S2 पे है तो अगर इनपुट ए है तो कहाँ पे आएगी, आउटपुट Y आएगी। फिर अगर S2 पे है, S2 पे अगर B आ जाए तो कहाँ पे मूव करना है, S1 पे मूव करना है। टेबल से देख रहा हूँ और डायग्राम से देख रहा हूँ, सॉरी। B है तो Z हो जाएगा। आगे अगर इनपुट B है फिर से तो कहाँ पे मूव करना है, आपने मूव कर जाना S3 पे और आउटपुट क्या आएगी, Y आ जाएगी। इसके बाद अगर S3 पे इनपुट A है तो कहाँ पे मूव करना है, S3 पे और आउटपुट क्या आएगी, Z। अगर B है तो कहाँ पे मूव करना है, S0 पे मूव करना है, आउटपुट क्या आएगी, X आ जाएगी। फिर से आगे B है तो कहाँ पे मूव करना है, S0 पे अगर B है तो कहाँ पे मूव करना है, S1 पे मूव करना है और आउटपुट क्या आ जाएगी, Z। फिर अगर A है तो कहाँ पे मूव करना है, S2 पे मूव करना है, S2 पे मूव कर गए और आउटपुट क्या आएगी आपके पास, X आ जाएगी। फिर से आगे देखो S2 पे अगर A है तो कहाँ पे मूव कर जाना, S2 पे ही मूव करना है और आउटपुट आएगी आपके पास Y। फिर से आगे लास्ट एक B है तो कहाँ पे मूव करना है, S1 पे मूव करना है और आउटपुट आ जाएगी आपके पास Z। तो आउटपुट स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपके पास, V थी आउटपुट स्ट्रिंग, तो आउटपुट स्ट्रिंग इज X Y Z Y Z X Z X Y and Z. So it is our output string. Not and final stage is S3. तो इन पे स्टार लगा दो, ठीक है। स्पेसिफाई द ट्रांजिशन डायग्राम एंड राइट द ट्रांजिशन, डज द मशीन एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग। तो हमें बताना है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ओके, सबसे पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। वही मशीन के वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है आपके पास स्टेट्स हैं, इनपुट स्ट्रिंग्स हैं और इनिशियल स्टेट है, ट्रांजिशन फंक्शन है और फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट हेयर इज S3। तो हमने वो एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपके पास इनपुट स्ट्रिंग होगी, स्टेट्स होगी, इनिशियल स्टेट होगी, फाइनल स्टेट होगी और हमने ट्रांजिशन फंक्शन भी एक्सप्लेन कर देना है। ओके, डेल्टा की फॉर्म है, ठीक है। डेल्टा कैसे डिफाइन है, यहाँ पे अपनी प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट है। तो इसकी क्या लिखनी है, फाइनल स्टेट लिखनी है या फिर नेक्स्ट स्टेट लिखनी है, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो ये लिखा है इनिशियल, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट एंड फाइनल स्टेट। तो ऐसे सारे एक्सप्लेन कर देने आपने टेबल से। अब हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। 4 स्टेट्स हैं, तो फिर से स्केयर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस बार चलो ऐसे कर लेते हैं, स्टेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। S0 है, S1 है, S2 है एंड S3। ये अपनी फाइनल स्टेट है तो डबल सर्कल हो गया, ये इनिशियल स्टेट है तो इनवर्ड एरो। S0 पे अगर इनपुट 0 है तो कहाँ पे मूव करना है, S1 पे मूव करना है। अगर इनपुट 1 है तो कहाँ पे मूव कर जाना, S0 पे ही मूव करना है, तो यहाँ पे लूप आ जाएगा। फिर से अगर S1 पे, अगर नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर रहे हैं S1 पे अगर इनपुट 0 है तो कहाँ पे मूव करना है, S2 पे मूव करना है, तो यहाँ से हो जाएगा S0। अगर इनपुट 1 है तो कहाँ पे मूव कर जाना, 0 पे मूव कर जाना, S1 पे, तो यहाँ पे S0 पे मूव कर गए अगर इनपुट 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे S2 स्टेट, S2 स्टेट पे अगर इनपुट 0 है तो कहाँ पे S2 पे ही, तो लूप आ जाएगा। अगर S2 पे अगर इनपुट 1 है तो कहाँ पे मूव कर जाना, S3 पे मूव कर जाना। फिर अगर S3 पे है तो S3 पे, तो दोनों ही S3 पे मूव कर रहे हैं, 0 और 1, तो यहाँ पे लूप हो जाएगा। ये अपना हो गया ट्रांजिशन डायग्राम। अब हमें देखना है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो सबसे पहले हम स्टेट लिख लेते हैं। आपके पास होगी S0, डिफरेंट पेन यूज कर,
यहाँ पे एस नॉट हो गया, ये हो गई एस नॉट, ठीक है। एस नॉट, एस नॉट पे अगर इनपुट सबसे पहले देख रहे हैं 1 है, तो 1 है तो कहाँ पे मूव करना है, एस नॉट पे अगर 1 है तो, सॉरी यहाँ पे ना 1 आना था, आई थिंक यहाँ पे 1 आएगा, तो कौन सी स्टेट हो जाएगी ये, एस नॉट पे अगर इनपुट 1 है तो कहाँ पे मूव करना है, एस नॉट पे मूव करना है। नेक्स्ट अगर 0 है तो कहाँ पे मूव कर जाना, एस नॉट से एस वन पे मूव कर जाना। अगर एस वन पे फिर से 1 है, 3 जीरो है ना, तो आगे फिर एस वन पे 1 है तो कहाँ पे मूव करना है, एस टू पे मूव करना है। फिर आगे फिर से 0 है तो कहाँ पे मूव कर जाएंगे, एस टू पे ही रहेंगे, ठीक है। एस टू के बाद अगर फिर 1 है तो कहाँ पे मूव कर जाएंगे, एस थ्री पे मूव कर जाएंगे। एस थ्री के बाद अगर कुछ भी आ जाए, 0 1 आ जाए, यहाँ पे है 0 1, तो पहले फिर से एस थ्री रहेगा, फिर से एस थ्री रहेगा, और एस थ्री क्या है, फाइनल स्टेट है, एस थ्री इज अवर फाइनल स्टेट, सो देयरफॉर दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड हियर, तो ये एक स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो जाएगी, ठीक है, एक्सेप्टेड है, ओके। तो आपने थोड़ा लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स over 0 1 2 such that sum of digit is multiple of 3, draw the finite state machine that accept this language। तो हमें एक मशीन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ यूज अ फ्यू स्टेट्स एज पॉसिबल, तो हमें कम से कम स्टेट यूज करनी है। तो सबसे पहले ना इसे देखें आप, लिखा है डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ डिजिट्स, तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट हैं, 0 1 और 2, तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन देखने हैं जिन जो क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 ही नंबर है, तो ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये एक्चुअल में क्या है, एडिशन मॉडल ऑफ 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले है 0 1 2 0 1 2, तो कॉम्बिनेशन ले लेंगे सभी पॉसिबल। तो आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन है, 0 प्लस 0 ऐड कर रहे हैं। ये एडिशन मॉडल कैसे वर्क करता है, आपके पास दो नंबर्स हों तो सबसे पहले उन्हें आपने ऐड कर लेना, a प्लस बी, जो आएगा आपके पास रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। चाहे यहाँ पे डिविजिबल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 लिखा होता तो भी सेम था, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स डिविजिबल बाय 3। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे दोनों नंबर पेयर उठाने हैं, उनको ऐड करना है और देखना है कि कौन से मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमें ये ऑपरेशन के साथ ये टेबल फिल करना है। तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 2 इज 2, नेक्स्ट रो 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, एंड 1 प्लस जब हम 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3, 3, बट 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट सेम, 2 प्लस 0 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3 अगेन, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो आगे, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और 4 को कैसे लिखेंगे फिर हम, 4 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास टेबल आ गया, ठीक है। अब हमें ट्रांजिशन देखो, स्टेट्स कैसे चेंज हो रही हैं, इस नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। तो हम स्टेट्स को ना नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे कि एस नॉट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, एस वन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, एस टू स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2, ठीक है। यानी कि हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, मशीन बनानी है, उनमें हम नंबर्स जो हैं गिवन गिवन है उन्हें किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे, टेबल कैसे बन जाएगा, 0 1 2 इनपुट्स हो जाएंगी, ठीक है, और स्टेट्स हो जाएंगी S0 S1 एंड S2। यहाँ पे टेबल देखो,
0 को कॉरस्पॉन्डिंगली क्या लिखना है आपने, S0 लिखना है, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या लिखना है, S1, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या लिखना है, S2। सिमिलरली यहाँ पे S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, यहाँ से S0 हो जाएगा। फिर से आगे देखो S2, S0 एंड S1, यानी कि जो नंबर्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्टेट्स। तो यहाँ से जो डायग्राम बनेगा उसे कहेंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, तो वो ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले ये है आपके पास 3 स्टेट्स हैं, एक S0 है, एक S1 है और एक S2 स्टेट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट होगी। इसके बाद ये देखो एक बार, अगर S0 पे इनपुट 0 हो जाए तो कहाँ पे मूव करना है, S0 पे ही मूव करना है, 0 हो जाएगी। फिर आगे इनपुट क्या हो, 1 हो तो कहाँ पे मूव करना है, S1 पे मूव कर जाना। फिर आगे आगे इनपुट 2 हो जाए तो कहाँ पे मूव कर जाना, 2 पे मूव कर जाना। तो यहाँ से हो जाएगा 2। नाउ नेक्स्ट रो, S1 पे है, S1 पे अगर इनपुट 0 हो तो कहाँ पे मूव करना है, S0 पे 0 है तो S0 पे ही मूव करना है, सॉरी S1 पे ही। फिर आगे इनपुट अगर 1 हो तो कहाँ पे मूव कर जाना, S2 पे मूव कर जाना। फिर नेक्स्ट इज, फिर आगे S0 पे अगर इनपुट क्या हो जाए, 2 हो जाए। नाउ थर्ड रो, S2 पे है लूप व्हेन 0, 1 पे मूव करना है, अगर सॉरी 0 पे मूव करना है अगर 1 हो जाए, अगर 2 हो जाए तो कहाँ पे मूव करना है, S2 पे मूव करना है। तो ये अपना स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। तो इन दिस क्वेश्चन फाइंड द लैंग्वेज ऑफ मशीन एक्सेप्टेड बाय द ऑटोमेटा। तो हमें लैंग्वेज फाइंड करनी है इस स्टेट डायग्राम के लिए। ठीक है, तो हमारे पास देखो ध्यान से, S0 अपनी स्टार्टिंग स्टेट है, S1 क्या है, फाइनल स्टेट है। जब कोई स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पे आएगी तभी वो एक्सेप्ट होएगी, और फाइनल स्टेट पे क्या है, लूप लगे हुए हैं। अगर कोई स्ट्रिंग S4 तक पहुंच गई तो उसके बाद कोई भी लेटर आता रहे तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम S0 से अगर S4 तक जाना हो तो हमें कौन सा रूट फॉलो करना आएगा, ये वाला। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो आपके पास कौन सी स्ट्रिंग होनी चाहिए, AABB। ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है इस ऑटोमेटा के लिए, इस मशीन के लिए। ओके, 2 A चाहिए और 2 B चाहिए तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो जाएगी। अब A से पहले कितनी मर्जी A आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे लूप लगा हुआ है ना, तो A से पहले कितनी मर्जी A बार आ जाए तो भी ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड रहेगी। ठीक है, तो A⁻M कितनी बार आता रहे तो भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड रहेगी। ठीक है, और दूसरी बात, B के बाद कुछ मर्जी आता रहे, AB, तो स्ट्रिंग क्या रहेगी, एक्सेप्टेड ही रहेगी। ठीक है, तो बस आपको ना ये सब वर्ड चाहिए किसी भी स्ट्रिंग में, AABB, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, एक्सेप्टेड हो जाएंगी। तो कैसे लिख सकते हैं, M consists of all the string which contain ABB as a sub word in it। तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी सारी की सारी। एग्जाम्पल्स आपने बता देनी है। ठीक है, एक तो हो गया ये वे। हमें एक्चुअल स्ट्रिंग फाइंड करनी हो, उसे रिप्रेजेंट करना हो, कैसे लिखने हैं वो कैसे लिखेंगे। तो आपके पास पहले ए पे लूप है तो ए मल्टीपल टाइम्स आए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपके पास 2 ए चाहिए तो कैसे लिखेंगे, ए क्लोजर, ए की कोई मर्जी पावर आ जाए। फिर उसके बाद हमें चाहिए ए स्केयर, ए स्केयर चाहिए। फिर इसके बाद क्या चाहिए, बी, 2 बार बी चाहिए। फिर इसके बाद कोई मर्जी आती है स्ट्रिंग तो वो लिख देंगे ए बी क्लोजर। तो ए बी क्लोजर से कोई मर्जी स्ट्रिंग आ जाए तो ये बन जाएगी आपके पास लैंग्वेज ऑफ मशीन। ओके, तो इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी वो सारी की सारी एक्सेप्टेड हैं। इसमें भी वही है कि ए और बी 2 बार आ रहे हैं, या फिर इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना तो ऐसे लिख दें, ए क्लोजर, ए बी बी, ए बी। तो ये सेम चीज़ ही रिप्रेजेंट कर रहा है जो वर्डिंग में और ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, कंस्ट्रक्ट द ऑटोमेशन एम विच विल बी एक्सेप्ट द लैंग्वेज LM। तो हमें ना एक ऑटोमेशन ड्रॉ करना है जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। तो आपके पास क्या है, B⁻R है, AB। तो कुछ ना एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे आपके पास क्या हो, R और S 0 से ग्रेटर है, यानी कि 1 तो होनी चाहिए, R की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 1 2 3, और S भी कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 से। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल लेंगे तो वो हो जाएगी सबसे पहले आपके पास BAB। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होनी चाहिए। और क्या हो सकती है, BBAB, ये भी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। और A मतलब B मल्टीपल टाइम्स ऑफ फ्रंट में और B मल्टीपल टाइम ऑफ एंड में, तो वो सारी की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड रहनी चाहिए। ठीक है,
तो आपके पास देखो एक बार, मैं स्टेट ड्रॉ करता हूँ, S0 हो जाएगी इनिशियल स्टेट। फिर इसके बाद ना हमें चाहिए BA-B वाला कॉम्बिनेशन इनसाइड, ताकि वो स्ट्रिंग क्या रहे, एक्सेप्टेड रहे। फर्स्ट केस देख रहे हैं BA-B, तो आपके पास हो गया S1 B आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर से ये चाहिए तो S2 हो गया। फिर चाहिए B, ये हो जाएगा आपके पास S3। तो इसके बाद ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होनी चाहिए, तो यहाँ पे डबल सर्कल लगा देंगे, ये हो जाएगी एक्सेप्टेड। ठीक है, अब हमें बाकी जो केसेस हैं उन्हें देखना है कि वो कौन सी ना हो। ठीक है, देखो अगर स्टार्टिंग में ही आपके पास क्या हो जाए, S0 पे ही A आ जाए, जो स्ट्रिंग स्टार्ट ही विद A करे, तो वो स्ट्रिंग रिजेक्टेड होनी चाहिए। दूसरा, अब अगर S3 पे आपके पास A आ जाए, तो भी वह स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होनी चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए स्ट्रिंग्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम पावर्स ऑफ B एंड एंडिंग विद द पावर्स ऑफ B के साथ ही एंड होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लूप लगा दें B पे, ताकि इसके बाद जितनी मर्जी बार B आ जाए वो क्या रहे, आपके पास एक्सेप्टेड ही रहे। ठीक है, जब यहाँ पे A आएगा तो प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे स्टार्टिंग में A आएगा तब प्रॉब्लम आएगी। तो उन्हें हम किसी स्टेट में, डेड स्टेट में भेज देते हैं। मान लो अगर आपके पास S0 पे A आ जाए तो उसे भेज देते हैं डेड स्टेट में, तो इसके बाद ये स्ट्रिंग S0 पे ही रहेगी। अगर स्टार्ट करेगी जो स्ट्रिंग A से, वो S0 पे ही कंज्यूम हो जाएगी, वहीं पे ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग S3 पे है, अगर A आ जाए आपके पास, एंड में A आ जाए, तो वो स्ट्रिंग किस में भेज दें, उसे S4 पे भेज दें, तो भी वो स्ट्रिंग क्या रहेगी, रिजेक्टेड रहेगी। अब एक केस और है कि आपके पास स्टार्टिंग तो B से करे, तो स्टार्ट B से करे, फिर B के बाद A आ जाए, और A के बाद फिर से A आ जाए, 2 बार A आ जाए, बट हमें एक ही बार A चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे S4 पे पहुंच गए, इस केस में BAA, तो S0 पे S1 पे पहुंच गए, फिर S1 से S2 पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए S2 पे। तो अगर यहाँ पे A आ जाए तो उसे भी हमें किसी स्टेट में भेजना पड़ेगा, डेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली स्ट्रिंग भी रिजेक्टेड हो जाएंगी। अब कौन सा केस रहेगा कि अगर S1 पे हो, S1 पे तो कितनी मर्जी B आ जाए, A पे तो डिफाइन किया, B पे नहीं है, तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग में B। ठीक है, तो ये अपना स्टेट डायग्राम आ गया, इसमें ये सारी की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा।